Hey everyone, welcome to my channel, and today in this video we will discuss about the President of India. Presently, Draupadi Murmu is serving as the 15th President of India. So let's begin the video. जो President of India हैं इनको Head of State या फिर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, हु इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री. ठीक है. नाउ लेट्स सी हाउ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टेक्स प्लेस. सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, और इसमें वोटिंग की जाती है सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. दिल्ली एंड पुडुचेरी ही दो यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है. तो हमें याद रखना है इलेक्टेड मेंबर्स ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जो मिनिमम एज है प्रेसिडेंट के लिए वो है 35 ईयर्स, एंड टेन्योर प्रेसिडेंट का 5 ईयर्स है. ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं. वैसे तो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास बहुत सी पावर्स होती हैं, लाइक एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर, एमरजेंसी पावर, बट पार्डनिंग पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आर्टिकल 72 में इसके बारे में बताया गया है. 5 टाइप्स की होती हैं: पार्डन, कॉम्यूट, रेमिशन, रेस्पाइट एंड रेप्राइव. जो पार्डन होता है इसमें कुछ सालों बाद कन्विक्ट की सज़ा पूरी तरह से माफ़ की जाती है. इट इज़ अप टू द प्रेसिडेंट. कॉम्यूट में पनिशमेंट का करेक्टर चेंज हो सकता है, लाइक किसी को अगर डेथ पनिशमेंट मिली है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगा, उम्र कैद की सज़ा मिल जाएगी. एंड रेमिशन में क्या होता है कि करेक्टर चेंज नहीं होता, पनिशमेंट का ड्यूरेशन कम हो जाता है, वो घट जाती है पनिशमेंट. ठीक है. लाइक अगर किसी को 10 साल की सज़ा है तो उसे 5 साल की ही सज़ा होगी अब. एंड नेक्स्ट इज़ रेस्पाइट, जिसमें इफ़ अगर कोई लेडी कोई कन्विक्ट प्रेग्नेंट है तो उसकी सज़ा माफ़ की जा सकती है. एंड नेक्स्ट इज़ रेप्राइव, जिसमें अगर कोई कन्विक्ट रिक्वेस्ट कर रहा है प्रेसिडेंट को कि उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए या फिर कम कर दी जाए, तो उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं प्रेसिडेंट, उसे ऐसे ही नेगलेक्ट कर रहे हैं या फिर स्टे कर रहे हैं, स्टे भी बोला जाता है, तो इसे रेप्राइव बोला जाता है. ये हैं पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ विटो पावर, विच इज़ मैंशनड इन आर्टिकल 111, which is the special power of the president. It is of 3 types: absolute veto, suspensive veto and pocket veto. So absolute veto में कोई नॉर्मली कोई भी बिल अगर गया है प्रेसिडेंट के पास तो इट इज़ अप टू हिम कि वो उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज सस्पेंसिव वेटो, जिसमें अगर कोई बिल लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास होकर प्रेसिडेंट के पास गया है तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो उसे रिकन्सिडर करने के लिए पार्लियामेंट में वापस भेज सकते हैं. और अगर फिर भी लोकसभा राज्यसभा ने उसे पास कर दिया है तो सेकंड टाइम जब प्रेसिडेंट के पास वो वापस आता है बिल, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट को उसमें साइन करने ही पड़ेंगे. ठीक है. देन वी हैव पॉकेट वेटो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास आता है सो वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, वो उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं कि इसे रखना है, एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, कुछ नहीं बोल रहे हैं उसके बारे में, सो इट इज़ पॉकेट वेटो. नेक्स्ट इज़ इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट सिंपली मीन्स द प्रोसेस टू रिमूव प्रेसिडेंट. तो दोनों में से कोई भी हाउस, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, जो भी प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए प्रस्ताव रखना चाहता है वो उनको 1/4 मेजॉरिटी से उस बिल को पास करना पड़ेगा. उसके बाद प्रेसिडेंट को 14 डेज़ के अंडर उसके बारे में बोलना है, उसके अगेंस्ट या कुछ भी. अगर ऐसा नहीं होता है तो लोकसभा 2/3 मेजॉरिटी से उसे पास करेगा. फिर राज्यसभा ने भी अगर 2/3 मेजॉरिटी से उस बिल को पास कर दिया, सो आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को सिंपली रिमूव कर दिया जाएगा उनके पद से. नाउ इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट. जितने भी काम हैं प्रेसिडेंट के वो सारे वाइस प्रेसिडेंट के अंडर होगा. अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसे करेंगे. एंड अगर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों ही नहीं हैं तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट. बट कोई भी 6 मंथ से ज़्यादा प्रेसिडेंट के पोस्ट में नहीं रह सकता. So here the topic President of India ends. Thanks for watching and do subscribe the channel for more.